गणेशाय नमः। मित्रों को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। तो मैं लोगों का रिस्पॉन्स, अपने चैनल के प्रति प्यार और लोगों के फ़ोन जो आते हैं उनके अकॉर्डिंगली अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे कि अब उनको बहुत अच्छा ज्योतिषी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ आज। सबसे पहले तो जैसे भृगुनंदी नाड़ी जो हमने R.G. राव जी ने पहले बताई थी हमें कि भाई क्या नाम है, उसके अंदर बेसिकली 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 के कॉम्बिनेशन से विदाउट डिग्रीज हम कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। उसमें भी जैसे मैरिज वगैरह इन सब चीज़ों की प्रिडिक्शंस 80 to 90% ठीक निकलती है। पर कुछ लोग कह रहे थे जी हमारी प्रिडिक्शन ठीक नहीं है, उसमें तो ये लिखा है, मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, आपने तो कहा था ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसके सभी के जवाब देने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे बनाने हैं। फिर वो हमें कर्मा अलाइनमेंट जो आपने सुनी होगी, जो काफ़ी आजकल उसको इनको भृगुनंदी नाड़ी को उन्होंने थोड़ा कर्मा अलाइनमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसमें डिग्री का क्या योग होता है, हम ग्रहों के संबंध कैसे बनाते हैं, ये 8-10 चैप्टर करने के बाद बिल्कुल एडवांस भृगुनंदी नाड़ी पे आपको लेके जाएंगे हम, जहाँ पे नक्षत्रा के साथ भी कनेक्ट करेंगे उनको। और जैसे अब इसके अंदर तो हम लेंगे 1, 5, 9, 2, 12 और 7 का कॉम्बिनेशन। उसके अंदर हम इसमें 3, 11 का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। इसमें जो हम ये कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक आपको सिखाने लगे हैं, जो हम फिर आगे आपको भृगुनंदी नाड़ी सिखाएंगे, इसके अंदर ग्रहों की दृष्टियां जो है ना, शनि की तीसरी, 10वीं, मंगल की चौथी, 8वीं, ये दृष्टियां भी नहीं ले रहे हैं। जो एडवांस हमारी है उसके अंदर 1, 5, 9, 7 और ग्रहों की शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि और मंगल की चौथी और 8वीं, जो कि आप देखोगे कि बहुत ही खराब होती है। जिन प्लैनेट्स पे भी इनकी दृष्टि पड़ती है तो हाउ इट इफेक्ट्स, कि जिस प्लेनेट पे भी शनि या केतु की दृष्टि पड़ जाती है, वो आगे वो एडवांस में सिखाएंगे। यहाँ हम अपने आप को अलाइनमेंट अलोंग विद द कर्मा कैसे करना है ग्रहों के कर्तव्य के हिसाब से, वो शुरू करने लगे हैं। आज हम बेसिक सा चैप्टर ही बेसिक थोड़ा सा बताएंगे आपको, बस जिससे आपको बेसिक हो जाए। 8-10 चैप्टर कराएंगे आपको, जिसमें आपको प्रोफेशन, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए। तो डिग्री के अकॉर्डिंगली हमने अपने ग्रहों को कैसे करना है, मतलब अलाइन करना है, फिर उनको हमने उनके कारकत्व के अकॉर्डिंगली कैसे उनके उपाय करने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें, जब हम ये करेंगे, सीखेंगे कर्मा अलाइनमेंट, तो सबसे पहले हमें ग्रहों के संबंध का पता होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। इसके अंदर ग्रहों के आपसी संबंध लेंगे हम 1, 5, 9, 1, 7, 2, 12। इसमें 3, 11 को हम छोड़ देंगे। जो हम इसके बाद और एडवांस करेंगे उसमें सिर्फ 1, 5, 9 और 7 लेंगे, 2, 12 भी नहीं लेंगे उसके अंदर हम। बट उसके अंदर इसके अंदर हम ग्रहों की दृष्टियां नहीं लेंगे, शनि की 3, 10, मंगल की 4, 8। जो हम और एडवांस पे जाएंगे तब हम उनको पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत ही, उसके बाद फिर कोई एंड नहीं है, उसके बाद यू विल बी द मास्टर। आप पत्री देखते ही सब कुछ समझ जाया करोगे। आज हम एक सिंपल कर्मान एलिमेंट आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे भृगुनंदी नाड़ी बताइए जी, कर्मा अलाइनमेंट के बारे में बताओ। इसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर डिग्री जो है, सबसे ज्यादा बात है इसके अंदर डिग्री मैंने रखती है। इसके अंदर हमें कोई भी प्लेनेट, जैसे जुपिटर 22 डिग्री का है, मरकरी 20 डिग्री का है, तो हम इसको जुपिटर प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। हम पहले लोएस्ट डिग्री वाले को पहले लेंगे, मरकरी 20 डिग्री, जुपिटर 22 डिग्री। ये कहेगा मरकरी प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर जुपिटर प्लस मरकरी का तब कहलाएगा अगर जुपिटर 20 डिग्री का हो, मरकरी 22 डिग्री का होगा, तो जुपिटर पहले आ जाएगा। तो इसमें डिग्री असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करनी है। अब देखिए इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं कि जुपिटर 22 डिग्री का है, बुध 20 डिग्री का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर जो है ना, बुध को क्रॉस करके आया है 20 डिग्री को। तो इसके अंदर जुपिटर की सिग्निफिकेटर्स ऑलरेडी हैं, जुपिटर के कारकत्व बुध के अंदर ऑलरेडी हैं। और बुध जो है 20 डिग्री का है और जुपिटर 22 डिग्री का है। बुध बृहस्पति के कारकत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, इसका ये मतलब है। इसके अंदर ग्रह अलाइनमेंट के अंदर ये दो चीजें समझने वाली हैं कि इसके अंदर इसके कारकत्व ऑलरेडी है, ये बुध इसके कारकत्व को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।
अब देखिए ये फर्स्ट कुंडली देखिए, अब इसके अंदर हमने क्या कहा है 159 17 2 12। अब इसमें 2 के हिसाब से कॉम्बिनेशन ये क्या बन गया हमारा, जुपिटर मार्स मरकरी, सेकंड हाउस की कॉम्बिनेशन बन गई जुपिटर मार्स मरकरी। और ये फिर देखो 7th हाउस को देख रहा है मून को, तो मून आ जाएगा इसमें, ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखिए मून की डिग्री है 6 डिग्री, जुपिटर की डिग्री है 22, मार्स की डिग्री है 17, मरकरी की डिग्री है 20। अब जब आप इसको अरेंज करेंगे इन चारों को, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा मून, क्योंकि सबसे कम डिग्री का है, फिर आ जाएगा मार्स, फिर आ जाएगा हमारा मरकरी, फिर आ जाएगा जुपिटर। अब जुपिटर के अंदर इन तीनों ग्रहों के कारकत्व पहले ही है जब हम प्रेडिक्शन करेंगे। और सबसे ज्यादा कारकत्व किसके होंगे, मरकरी, क्योंकि ये सबसे डिग्री में इसके बिल्कुल नजदीक है। देखिए इसकी डिग्री थी 6, इसकी 17, इसकी 20, इसकी 22। तो ये आपको पहला एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाने चाहिए। आप देखिए इसमें जुपिटर 22 डिग्री है, मरकरी 20 डिग्री है, मून 6 डिग्री है, मार्स ये सेकंड वाला कंपनी आपसी संबंध बन गया, ये 7th के साथ बन गया। ओके, तो ये बेसिक आज थोड़ा सा बस बेसिक ही बताएंगे आपने, आज ये थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना है, फिर आगे हम आपको ये डिग्रीज के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, उपाय कैसे बताने हैं, कर्मा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली ये बताया जाएगा। अब हम सेकंड कुंडली लेने लगे। सेकंड कुंडली के अंदर देखिए ये जुपिटर ये जुपिटर 2-12 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जुपिटर से 12th ये 2 सेकंड ये है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया, जुपिटर मंगल मरकरी। देखिए जुपिटर की डिग्री है 0.04 डिग्री, मंगल की है 16 डिग्री, मरकरी की है 23 डिग्री। अब ये देखिए, अब ये जुपिटर मंगल और मरकरी के कारकत्व को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। बस ये 2 चीजें हैं इसके अंदर आपने समझनी, जो ये कर्मान एलिमेंट है कि वो ग्रह किसके कारकत्व को लेके आया और किसकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, ये दोनों पत्रियां आपको मैंने क्लियर कर दी हैं, ये भी पत्री आपको क्लियर हो गई है कि किधर बढ़ रहा है। अभी बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, तो आपको कर्मा अलाइनमेंट के उपायों के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे हमने पहले आपको जो बेसिक बिजनेस सिखाई थी उसमें बताया था बृहस्पति जीव कारक का है, इसमें क्या शुक्र भोग कारक है, पर लेडीज के लिए शुक्र जीव कारक का है, चंद्रमा मन का कारक है, शनि कर्म का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, केतु मुक्ति का कारक है, राहु माया का कारक है, मंगल देह का कारक है। फिर ये जो इसके कारकत्व है हर प्लेनेट के, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपने नोट कर लेना। सूर्य का पिता, प्रसिद्धि, सरकार, आत्मा, माता का, चंद्रमा का क्या है, माता, पुत्री। इसके अंदर कर्मा अलाइनमेंट या भृगुनंदी नाड़ी को जो थोड़ा सा आगे कन्वर्ट कर दिया, कर्मा अलाइनमेंट में कर दिया, जो हम आगे और इससे भी आगे एडवांस जाएंगे हम, ये इन बेसिक को सिखाने के बाद आपको। चंद्रमा का माता, पुत्री, मन, स्थान परिवर्तन, यात्रा, दोष, पलायन, हानि और चंचलता। मंगल का आत्मविश्वास, क्रोध, चिंता, भय, मशीन, जल्दबाजी और लड़ाई। राहु का खतरा, अनैतिक कार्य, सुरक्षा, विस्तार, दादा, विदेशी भूमि, छाया और कठिन समय। बृहस्पति जीव, ज्ञान, बुद्धि, गुरु, भाग्य, विकास और स्मृति। शनि का कर्म, दुख, समर्पण, बड़ा भाई और सत्य। शुक्र का विलासता, कला, सुख, धन, पत्नी, सौंदर्य और वाहन। केतु का नाना, मुक्ति, त्याग, रुकावट और वैराग्य। बुध का बुद्धि, शिक्षा, वाणी, विद्या और चंचलता। तो ये आपने सारे इनके कारकत्व को याद कर लेना है, क्योंकि कारकत्व जब तक हमें नहीं पता होंगे तब तक हम उनकी अलाइनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अलाइनमेंट कारकत्व के अकॉर्डिंगली ही करनी है।
अब किसी का कोई मान लीजिए बुध शुक्र शनि, ये डिग्री के अकॉर्डिंगली है कि ये 10 डिग्री, ये 11 डिग्री, बुध शनि शुक्र। अब शनि दिखा रहा है कि इसके अंदर बुध की पहली क्वालिटी है, ये बुध से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो सक्सेसफुल रहेगा। और शुक्र भाई इसके कारकत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मतलब खूब पैसा कमाएगा। तो इसके अंदर हम ऐसे प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, आगे आपको बताएंगे कैसे हमने प्रोफेशन सिलेक्ट करने हैं। अब देख लिए इस कुंडली के अंदर, देखिए आप, हमने 1 5 9 2 12 1 7 ये कॉम्बिनेशन, यहाँ देखिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है एक ही, उसके अंदर शनि केतु का, केतु पहले है सैटर्न बाद में। अब देखिए केतु की डिग्री है 156, इसकी डिग्री है 236। अब सैटर्न के अंदर केतु के कारकत्ता उस पहले ही हैं, क्योंकि वो केतु को क्रॉस करके आया है। तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करेगा। केतु के और कौन कौन से प्रोफेशन है, लॉ है, मेडिकल है, अगर ये इन चीजों में जाएगा तो ये सक्सेसफुल होगा। डिग्री का ये महत्व, अगर आप डिग्री नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं शनि पहले है कि केतु बाद में है। बस यही कर्म अलाइनमेंट, आगे इनके उपाय आपको हम बताएंगे। अब किसी का मंगल शनि है, मंगल पहले है शनि बाद में है, तो इसमें शनि के अंदर मंगल के सारे कारकत्व आ गए, तो मंगल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल फील्ड कर सकता है, इंजीनियरिंग कोई भी लाइन के अंदर ये इसके अंदर जा सकता है, तो इट विल बी गुड फॉर हिम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम आपको आगे उपाय बताएंगे कि भाई कहीं पे अष्टम ग्रेड, अष्टम हाउस हमारा एक्टिवेट हो रहा है, तो उसके लिए हमें इस बंदे को रिसर्च के काम में भेज देंगे। 12th हाउस आ रहा है तो हम डोनेशन कराएंगे उपाय के लिए। तो ये आगे आपको, आपने बेसिक अपना समझ लीजिए, फिर आपको अब आगे जो है हम इसके बाद लेने वाले प्रोफेशन एज पर डिग्री, हमने इस कर्मा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे हमने अपने वो चुनने हैं, और इनके बाद में एंड में आपको सबके उपाय भी बताए जाएंगे कर्मा अलाइनमेंट के हिसाब से। ये बिल्कुल नई चीज है, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगा तो ज्यादा शेयर करें इसको, ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। इसके बाद हम एडवांस में भी चलेंगे, तो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।